दोस्तों, अगर आपके पास स्मार्ट फोन हो और उसमें व्हाट्सएप ना हो तो यकीनन बहुत अजीब बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस दौर में स्मार्टफोन व्हाट्सएप के बिना कुछ अधूरा सा लगता है। दोस्तों, ये एक कहानी है एक ऐसे नौजवान जैन कॉम की जो सिर्फ एक दस्तखत से 5 मिनट में 19 बिलियन डॉलर्स का मालिक बन गया था, जो एक ही दिन में दुनिया के 100 बड़े अरबपति लोगों में शामिल हो गया था। ये कौन था दोस्तों, ये जानने से पहले आप सिर्फ एक दस्तखत का मकाम मुलाहिजा कीजिए। फेसबुक ने 2014 में जैन कॉम से व्हाट्सएप खरीदने का मुआहिदा किया था। जब दस्तखत का वक्त आया तो जैन कॉम ने एक अजीब शर्त लगा दी। उसका कहना था कि मुआहिदे पर शहर की फलाई इमारत में बैठकर दस्तखत करेगा, मगर ये सुनकर फेसबुक ने इनकार कर दिया। लेकिन जैन कॉम अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार ना था, क्योंकि ये उसकी पहली और आखिरी ख्वाहिश थी और व्हाट्सएप की मकबूलियत को देखते हुए फेसबुक ये मौका जाया नहीं करना चाहती थी। लिहाजा फेसबुक के लोग जैन कॉम की जिद को मानने के लिए तैयार हो गए। जब फेसबुक के लोग स्नैप में डॉक्यूमेंट्स देकर फूड स्टैम्प के वेटिंग रूम की तरफ आए तो वो वेटिंग रूम की आखिरी कुर्सी पर सर झुकाए बैठा था। फेसबुक के लोगों ने उसके करीब जाकर डॉक्यूमेंट्स उसके हवाले किए। उसने पेन निकाला और उन डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत कर दिए, और उसी एक दस्तखत के बाद जैन कॉम 19 बिलियन डॉलर्स का मालिक बन गया। वो सिर्फ 38 साल की उम्र में दुनिया के बड़े बिलियनियर्स में शामिल हो गया था। दोस्तों, अगर हम जैन कॉम की लाइफ की बात करें तो ये यूक्रेन के एक गरीब खानदान में पैदा हुआ। घर में ना बिजली थी, ना गैस और ना ही पानी था। गर्मियां तो खैरियत से गुजर जाती थीं, लेकिन ये लोग सर्दियों में हमसाये के फार्म हाउस में भेड़ों के साथ लिपट कर सोने पर मजबूर हो जाते थे। यानी आप गुर्बत की इंतहा मुलाहिजा कीजिए। इन लोगों के पास सर्दियों में कंबल तक नहीं होता था। दोस्तों, यूक्रेन में 1992 में यहूदियों पर जुल्म शुरू हो गया, जिसकी वजह से जैन कॉम और उसकी वालदा को वतन छोड़कर अमेरिका आना पड़ा, जहां कैलिफोर्निया इनका नया देश था। अमेरिका में इनके पास मकान था, रोजगार था और ना ही खाने पीने का कुछ सामान था। ये दोनों माँ और बेटा खैरात के सहारे जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, अमेरिका में फूड स्टैम्प के नाम से एक फलाही इदारा चल रहा है। ये फूड स्टैम्प अमरीकी खैरात होती है। ये लोग इतने गरीब थे कि जिंदगी बचाने के लिए खैरात लेने पर मजबूर थे। इस गुर्बत में जैन कॉम के पास पढ़ाई के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं था। इसने पढ़ाई शुरू की, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ पढ़ाई महंगी होती चली गई। फूड स्टैम्प में गुजारा मुश्किल होने लगा। लिहाजा जैन कॉम ने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम एक ग्रोसरी शॉप में स्वीपर का काम शुरू कर दिया। और फिर 18 साल की उम्र में जैन कॉम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के शौक में मुब्तला हो गया, और ये शौक उसे यूनिवर्सिटी ले गया। और तालीम के बाद याहू में उसे जॉब मिल गई। और 9 साल याहू में काम करने के बाद जैन कॉम ने 2007 में फेसबुक में अप्लाई किया, लेकिन उसकी काबिलियत की बिना पर फेसबुक ने उसे जॉब देने से इनकार कर दिया। फिर मजीद ये 2 साल तक याहू में जॉब करता रहा। दोस्तों, आप इसकी गुर्बत का अंदाजा देखिए कि ये आईफोन खरीदना चाहता था, जिसके लिए इसने लंच छोड़कर थोड़ी थोड़ी सेविंग करने के बाद एक नया आईफोन खरीद लिया। और यही आईफोन आगे चलकर उसके लिए एक सोने की कान साबित हुआ। चुनाचे जैन कॉम ने सोचा, मैं क्यों ना कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाऊं जिसके जरिए SMS, पिक्चर्स, वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्स आसानी से सेंड किए जा सकें। ये एक अनोखा आइडिया था। उसने ये आइडिया अपने दोस्त ब्रायन एक्टोन के साथ शेयर किया। उसे भी ये आइडिया पसंद आया और ये दोनों इस आइडिया पर काम करने लगे और काम करते रहे, यहाँ तक कि ये दोनों 2 साल में एक ऐसी तिलिस्माती एप्लीकेशन बनाने में कामयाब हो गए। ये एप्लीकेशन फरवरी 2009 में लॉन्च की गई और फिर ये देखते ही देखते मकबूलियत की तमाम हदें क्रॉस कर गई। ये एप्लीकेशन टेलीकम्युनिकेशन में एक इनकलाब थी, जिसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन व्हाट्सएप कहलाती है। दुनिया के 2 अरब लोग ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। ये एप्लीकेशन दुनिया का तेज तरीन और महफूज तरीन कम्युनिकेशन ऐप है, जिसकी खुसूसियात ये है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो आपको नया फोन और नया नंबर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप पूरी दुनिया के साथ कांटेक्ट में भी रह सकते हैं। दोस्तों, ये एप्लीकेशन इस कदर कामयाब हुई कि दुनिया भर की कंपनीज की तरफ से इस एप्लीकेशन को खरीदने के लिए ऑफर होने लगी, लेकिन जैन कॉम मुसलसल इस एप्लीकेशन को बेचने से इनकार करता रहा। चुनाचे फरवरी 2014 में फेसबुक भी इस एप्लीकेशन को खरीदने की दौड़ में शामिल हो गई। फेसबुक की मैनेजमेंट ने जब जैन कॉम से कांटेक्ट किया तो वो हंसने लगा और कहने लगा कि ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2007 में मुझे जॉब देने से इनकार कर दिया था, और देर तक हंसता रहा। और इसी के साथ उसने फेसबुक को व्हाट्सएप बेचने के लिए हाँ कर दी। लिहाजा 19 बिलियन डॉलर्स में डील डन हो गई। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इसने फेसबुक के साथ एक शर्त रखी थी कि वो फूड स्टैम्प की इमारत में बैठकर दस्तखत करेगा।
लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उसने फेसबुक की मैनेजमेंट को यहाँ क्यों बुलाया था? उसने उन लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया था कि ये वही सेंटर था जिसके कोने की आखिरी कुर्सी पर बैठकर जेन कोम और उसकी माँ घंटों फूड स्टैम्प का इंतजार किया करते थे। दोस्तों, इनका फूड स्टैम्प के वेटिंग रूम में बैठना अजियतनाक तो था, लेकिन उससे बड़ी अजियत इस वेटिंग रूम की विंडो पर बैठी एक लेडी थी जो हर बार उनकी तरफ नफरत से देखती थी और तंजिया मुस्कुराकर पूछती थी कि तुम लोग कब तक खैरात लेते रहोगे, तुम लोग कोई जॉब क्यों नहीं करते। ये बात दोनों माँ और बेटे के दिल पर लगती थी, लेकिन उस वक्त उनके पास खामोश रहने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता था। चुनाचे जब उसे कामयाबी मिली तो उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी उस वेडिंग रूम में मनाने का फैसला किया और जेन कोम ने $19 बिलियन की डील पर फूड स्टैम्प के इंतजार में बैठे लोगों के दरमियान बैठकर दस्तखत किए और चेक लेकर सीधा काउंटर पर गया और वो लेडी आज भी वहाँ मौजूद थी। जेन ने $19 बिलियन का चेक उस लेडी के सामने रखा और मुस्कुराकर कहा, फाइनली आई गॉट अ जॉब, और फिर उस सेंटर से बाहर चला गया। कहते हैं कि मेहनत, फोकस और एक अच्छा आइडिया इंसान की जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, आई होप आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।